आप किटी में जाओगे तो पता है अंदर से, हाँ मैम बोलिए भाभी। अंदर से ही, मैम अंदर से ही मन नहीं करा, ऐसा लगा मैं 2 घंटे वहां वेस्ट करूंगी तो 2 घंटे में क्यों ना मैं चैंटिंग ही करूँ वो 2 घंटे। सही तो बात है। मतलब बहुत अच्छा लगता है पूजा नारायण। पाठ करना, चैंटिंग करना, आपको सुना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मैम। अब थैंक जैसे यू। सावन का महीना चल रहा है, मैं मंदिर भी नहीं जा पा रही, जल भी नहीं चढ़ा पाती हूँ, तो मुझे आपका वो कल वाला याद आ रहा है, आपने कल समझाया था कि इनसे ऊपर भी होता है जो अपने भाव से हवन करते हैं। तो मुझे यही लगता है यस। हाँ मैं अपनी भावना से ही जल चढ़ा रही हूँ भगवान को, शायद वही वहां तक पहुंच रहा है। सही बात है, एकदम सही है। सही बात है, वही है। आपने बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स डाल दी है मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू बहुत अच्छा मैम। लगता है आपको सुनना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतने प्यार से मेरी बातें सुनते हैं। कृष्ण भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको जोड़ने के लिए। हम सबको सब, अच्छा लग रहा हाँ तो तभी हम लोग एकदम प्यार से बैठ पा रहे ना। हाँ बहुत हम बहुत अच्छा सब लग रहा एक तभी एक, बैठ पा रहे। है ना, एक एक दिशा से जुड़े हैं। कृष्ण भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी, एक बार उनको जोड़ तो दे, तेरे वो लंदन वाली को। हाँ जोड़ा ना मैंने ग्रुप जोड़ में। दिए क्या? हाँ ग्रुप में उनको ऐड कर दिया। ओके। उनको ऐड। उन्होंने चला के मेरे को फोन किया, मतलब मैं भी उनको नहीं जानती थी। अच्छा। हाँ, तो एक ग्रुप है हमारा ऑर्गेनिक। हाँ हाँ। उस अच्छा। ग्रुप में वो है, मेरे को भी नहीं मालूम है वो। हाँ तो हाँ वो मेरे को 2-3 बार लिखी है, आपकी आपसे बात करने को मुझे बहुत मन में आ रही है। आप हाँ नारायण नारायण बहुत बोलते हो, बहुत करते हो। हाँ मतलब मैं हर ग्रुप में ऐसा लिखती हूँ ना, नारायण नारायण। हाँ हाँ तो हाँ। उसने चला के वहां से फोन किया। अच्छा। हम्म। बढ़िया है ना, बहुत अच्छा। इसलिए मैं ऐसे हूँ। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे हमारा एक क्लास चलता आधे घंटा, आपको जमा तो आप करो। हम्म। आपको जब इतना शौक है नारायण का, तो हाँ करो, ये भी कर लो। सही है। हम्म। अच्छा इसलिए मैं मंगलवार आपको। को अपने हाँ। मंगलवार को अपने यहाँ सुंदरकांड रख रहे हैं। अरे वाह बहुत अच्छा। हम्म। बढ़िया है। मैं इसीलिए ना आप सबको बोलती हूँ कि जो वो यूट्यूब लिंक में डालती हूँ ना, उसको अपने स्टेटस में डालो, ग्रुप में डालो। पता नहीं आप किसके जीवन को छू जाओगे, किसका जीवन आपके उस लिंक से, है ना, एकदम तार हो जाएगा। है ना, पता नहीं कब क्या हो जाए। हमें कोशिश करना है ना। जैसे मैं भी किसी से भी मिलती हूँ, मैं तो सिर्फ यही बोलती हूँ, गीता क्लास आ जाओ, थोड़ी चैंटिंग कर लो। है ना, और तो कोई बात है नहीं मेरे पास। मेरे पास तो सिर्फ मैंने कृष्ण पर्सनली भगवान। मेरी मैंने पर्सनली मेरी फ्रेंड्स को और मेरी ननद को भेजी है। हाँ देखो वो ज्वाइन करते हैं कि नहीं। हाँ। बोला है मैंने मेरी फ्रेंड्स को। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। है ना, क्योंकि 18वां अध्याय में कृष्ण भगवान जी ने क्या कहा, जो गीता पढ़ता है, जो गीता पढ़ाता है, और जो गीता का प्रचार करता है, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। उसके लिए मेरे दिल में एक खास जगह है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी हमारी जगह बनाए खास कृष्ण भगवान जी के दिल में। और क्या जाएगा, कुछ नहीं, अपना तो कुछ नहीं लगना है, पर किसी का जीवन कितना अच्छा हो जाएगा ना। सोचिए उनको कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति होगी, तो वही वो खुशी होती है ना एक, जो बिन कुछ मिलता नहीं है हमें, पर हम फिर भी खुश हैं। है ना, जैसे कल जब डालेंगे, कृष्ण हम भी भगवान डालेंगे। जी, हाँ जी। हम भी डालेंगे, डालें नहीं डालेंगे। ठीक है भाभी, कोई नहीं। तो तो वही आता जैसे नहीं ना। लोगों को, है ना, कोई रिजॉर्ट जाके या कोई हिल स्टेशन जाके खुशी होती है, मेरे को कल वो गुरुवायूर मंदिर जाके इतना अच्छा लगा। बोली देखो कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि, है ना, तू मेरी कितनी प्रिय है। नहीं तो हो ही नहीं सकता ऐसा ना। हम सोच के भी नहीं जा सकते मंदिर, जब तक भगवान जी की कितना दूर है मर्जी आपके नहीं। आपके घर से? कितना लंबा है? वो है 4 घंटे का रास्ता है। अच्छा, दोनों बच्चे और आप दोनों गए होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो है ना वो चेन्नई से बहुत। करेला। हाँ जी। चेन्नई से करेला पास पड़ता है ना। हाँ। चेन्नई है ना। चेन्नई में नहीं, नहीं, इधर रहते, तिरुपुर। त्रिपुर। तिरुपुर। त्रिपुरा। अच्छा। तिरुपुर से नजदीक है। त्रिपुर। हम्म। हाँ, तो वो एक खुशी होती है ना कि देखो हमें कोई चाहता है, वो भी कौन, सब भगवान के भगवान, हमारे भगवान कृष्ण भगवान जी। तो वैसी खुशी सब में होनी चाहिए। वो ऐसी खुशी पाने के लिए हमें क्या करना है, चैंटिंग करनी है ना, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करनी है। और कोशिश करना है कि हम कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चलें।
कोशिश करें, भगवान जी ने कहा है कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं मानना। कुछ भी काम आसान नहीं होता है। जैसे अभी गीता क्लास भी अटेंड करना आसान नहीं होता है ना कुछ अड़चन आती है, काम आता है बेवजह का, पर फिर भी कोशिश जारी होनी चाहिए। चलिए अभी हम चैंटिंग करेंगे श्लोका 29 और 30। तो ये दोनों श्लोका साथ में ही है, इसका मीनिंग। ये कौन करेगा? सुशीला बाजी चैंटिंग करेंगे? यस, हाँ। साथ अपाने, में करूँ आपके? हाँ मेरे बाद अपाने जूहवती जुहवती प्राणम प्राणम प्राणे पानम प्राणे पानम तथा परे तथा परे प्राणा प्राणा पानगति पानगति रुद्वा रुद्वा प्राणाया प्राणाया मपरायणाः मपराणायः मपरायणाः। मपरायणाः। हाँ अभी श्लोका 30। अपरे अपरे नियताहारा नियताहारा प्राणान् प्राणान् प्राणेषु प्राणेषु जुह्वति जुह्वति सर्वेप्येते सर्वयेते यज्ञविदो यज्ञविदो यज्ञश यज्ञश पिता पिता कल्मषः। कल्मषः। थैंक यू। अभी यहाँ पे कृष्ण भगवान जी यज्ञ का और एक तरीका बता रहे हैं। आप सबको याद होगा अभी यज्ञ होम करने का कृष्ण भगवान जी हमें असल तरीका बता रहे हैं। हमें तो सिर्फ पता था कि हवन कुंड लाओ, हवन सामग्री डालो, अग्नि प्रज्वलित करो, पंडित जी को बुलाओ, पर कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं ऐसा कोई जरूरत नहीं है ना। हमने कई तरीके सीखे, ये थोड़ा कठिन वाला यज्ञ है जहाँ पे आपने कर्म योगी की पदवी पाली, ज्ञान योगी की पदवी पाली, और एक योगी की पदवी। योगी मतलब जहाँ पे आप प्राणायाम में अव्वल हो गए। तो वो आता है चैप्टर 6 में, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी हमें है ना ध्यान करने का हमको बताते हैं कि ध्यान से भी हम कृष्ण भगवान जी को पा सकते हैं। तो वो है मेडिटेशन। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि मेडिटेशन करके या ध्यान करके भी हमें मोक्ष मिल सकता है। तो यहाँ पे जो योगी है वो ध्यान करके हवन करते हैं, होम करते हैं। वो कैसे? क्योंकि उन्होंने खुद पे इतना है ना काबू कर लिया है, खुद की सांसों पे काबू कर लिया कि वो अंदर आने वाली सांस को रोक के उसकी बलिदान दे देते हैं, बाहर जो निकलती है सांस उसको रोक के उसका बलिदान देते हैं। तो ये बहुत कठिन यज्ञ है। कृष्ण भगवान जी कहते हैं पर ऐसे भी योगी हैं जो इस कठिन या ना हवन, ये कठिन हवन भी करते हैं। ये है ना सबसे मतलब बहुत बड़ा होता है ना कि हम अपनी सांसों को रोक लें और हमारा प्राण का भी त्याग ना, इसके लिए तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोलते हैं ऐसा भी यज्ञ होता है प्राणायाम से, जिससे आप अपनी सांसों को रोक के उसका हवन करते हो। तो वो कोई हवन कुंड नहीं है, पर वो योगी ध्यान लगा के अपने अंदर आने वाली सांस को रोक देते हैं और बाहर जाने वाली सांस को रोक सकते हैं, और वो प्राणायाम करते हैं। और वो ऐसा करने से उन्हें क्या मिलता है? उन्हें कृष्ण प्राप्ति हो जाती है। शरीर के होते हुए कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। तो ये भी एक और एक तरीका है हवन करने का, योना और होम करने का। तो यहाँ इस पदवी तक पहुंचने के लिए बहुत सारी परिश्रम है, बार बार इसका कोशिश करते रहना है। तो इससे प्राणायाम से क्या फायदा होता है? एक तो मन शांत रहता है ना, हमें मन पे का हमारे मन और दिमाग पे काबू आता है। नहीं तो दिमाग में तो क्या हजारों घोड़े हैं, सब अलग अलग दिशा में भागते हैं। पर जब अगर आप प्राणायाम करते हैं,
मेडिटेशन करते हैं तो आप में उतनी क्षमता आती है कि आप अपने दिमाग के घोड़ों को पकड़ सको और उनको एक तरफ कृष्ण भगवान जी पे लगा सको। तो यहाँ पे ये बताया कृष्ण भगवान जी ने, और यहाँ पे ये भी बताया कि और एक तरीका है हवन करने का। तो हमारे पास थोड़ा टाइम है, ठीक है। इस श्लोका को कौन समझाएगा? श्लोका 29, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने मेडिटेशन प्राणायाम से हवन करना बताया और बोले कि ऐसे भी कई योगी है जो इतनी कठिन कठिन ध्यान लगाते हैं, इतना कठिन प्राणायाम करते हैं जहाँ पे वो अपने सांसों पे पूरा काबू कर सकें। तो यहाँ पे ये बताया। चलिए इसको कौन समझाएगा? ये सुशीला बुआ जी। कृष्ण भगवान जय श्री कृष्ण। जैसे कृष्ण भगवान जी ने बताया कि हवन रियल में कुंड लेके अग्नि जला के करने से भी कोई ऐसा जरूर नहीं कि उससे ही मैं तुमको प्राप्त होता हूँ। तुम मन से बैठ के भी और एकाग्र करके भी हवन कर सकते हो, और सांसों को बाहर जाते रुको और अंदर आते रुक के भी हवन कर सकते हो, और अपना चित्त एकाग्र भी करके भी कर सकते हो। और ये सबसे बड़ा अपना हवन है, ऐसा कृष्ण भगवान जी ने बताया है। थैंक यू बुआ जी। प्राणायाम करके भी हवन कर सकते हैं अपने। सही बात है। अभी श्लोका 30 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं जो हम व्रत करते हैं, तो ये व्रत करना भी एक हवन है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं व्रत करना हवन कैसे हुआ? आपने त्यागा कि आप कुछ नहीं खाएंगे, वो एक हवन है ना। आप दूसरा टाइप का खाना खाएंगे, वो एक हवन है। जो हम फलहार खाते हैं, तो इससे आपके दिमाग पे काबू आता है, मन में काबू आता है ना। तो हमको वही तो काबू में करना है। क्या बोल रहे कृष्ण भगवान जी? ऐसे थोड़ी है कि अपने पूरे परिवार को अपने अंडर में रखना है, तुम्हें अपनी चलानी है, नहीं। वो तो बोल रहे तुम्हारे जो अंदर है उसको काबू में करना है। हमारे दिल को, हमारे दिमाग को, हमारी इंद्रियों को, उन्हें काबू में करना है, ना कि हमारे बाहर जो हमें दिखते हैं उन पे कोई काबू नहीं करना है ना। ये भी आएगा, भगवान जी बोलेंगे कि किसी को सीख देने की जरूरत नहीं है। किसी को है ना, हम होता है ना, हम तुरंत बोल देते हैं हाँ ये अच्छी है, ये अच्छी नहीं है, ये ना होता है ना, इसको बोलते हैं जजमेंट करना। किसी को देखेंगे और हम उसके बारे में बोल डालेंगे बस, चाहे हम उस इंसान को जानते हो नहीं जानते हो, जानते हुए भी। तो भगवान जी बोल रहे हैं किसी के बारे में कुछ बात नहीं करनी है, सिर्फ अपने पे ध्यान लगाओ, मेरे पे ध्यान लगाओ। अपने अंदर जो है ना उसको तुम ठीक करो, बाहर की दुनिया को ठीक नहीं करना है, किसी को भी ठीक नहीं करने जाना है। ये भी टॉपिक कृष्ण भगवान जी ने बताया है। तो एक बात याद रखना, जो हम समझ रहे हैं, जो हम जान रहे हैं, जिस चीज का हमें ज्ञान आ रहा है उस पे हमें अमल करना है ना। उसको हमें अपने जीवन में नहीं उतारना है। ऐसे नहीं सिर्फ क्लास में सुना और फिर भूल गए सब कुछ, वैसा नहीं करना है। क्लास में जो हुआ उसको क्लास के बाद याद करिए, अपने जीवन में उतारिए। हम क्यों सीख रहे हैं? अब हम छोटे छोटे बच्चे तो नहीं है कि जो सुना स्कूल में सब भूल गए, घर आके मम्मी को बोला भूल गए क्या सीखा था स्कूल में। हम उतने छोटे तो बच्चे हैं नहीं, हम सब बड़े हैं, हमने अच्छी खासी उम्र काटी है। तो हम जो सीख रहे हैं हमें अपने जीवन में उतारना है। तो अब इंसान है ना, मन तो भटकेगा, मन भी चंचल है, वो भी चंचलता करेगा। पर भगवान जी ने क्या कहा है? सबको काबू में करो, इसे काबू में करना है, इसके ऊपर अपना विजय करना है। आजकल उल्टा होता है ना सब कुछ। सब सोचते नहीं पूरे परिवार पे काबू करूं, आजू बाजू अगल बगल सब पे काबू कर लें, सब पे अपना राज चलाए, नहीं, वो गलत है। सब काबू करना है तो आपके अंदर सब कुछ काबू करना है। अपने तो यहाँ मन पे को काबू कर। हाँ, मन को, दिमाग को, इंद्रियों को, और सब कुछ कृष्ण भगवान जी पे लगा दो। तो अभी यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि जो हम व्रत करते हैं वो भी एक हवन है, एक होम है जो आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक आज बंद खत्म हो रहा है। हवन होम कैसे किया जाता है ना। तो यहाँ पे अब भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसे सब करने से क्या होता है।
ऐसे सब करने से, जैसे प्राणायाम करने से, ध्यान लगाने से, फास्टिंग करने से, अपना रोजमर्रा का काम करने से, प्यार से, ऐसे नहीं चिड़चिड़ कर रहे हो, बड़बड़ कर रहे हो, है ना, गुस्सा करते हुए कर रहे हो, वो नहीं, प्यार से, दिल से, बड़े अच्छे मन से, साफ मन से अपना रोजमर्रा का काम करने से आप अपने दिल, दिमाग और इंद्रियों पे काबू कर पाओगे। फिर उससे क्या होता है, हम कृष्ण भगवान जी पे ध्यान लगा पाएंगे ना। अभी मन सब में तो कुछ और चल रहा है, और है ना, आप कैसे फिर कृष्ण भगवान जी पे दिमाग लगाओ, ध्यान लगाओगे, सोचो ना। आप किसी की बुराई कर रहे हो और कैसे कृष्ण भगवान जी का नाम ले पाओगे, आप तो उधर व्यस्त हो ना, तो फिर भगवान जी पे कैसे मन लगे। तो ये सब तरीके हैं कि हम कैसे कृष्ण भगवान जी के और करीब हो। हम सब करीब है कृष्ण भगवान जी के, इसमें कोई दो राह नहीं है। क्योंकि गीता वही सुन सकता है, वही समझ सकता है, वही गीता की चैंटिंग कर सकता है जिसको कृष्ण भगवान जी ने चुना है। हर किसी के बस की बात नहीं है ये। आप सबको याद होगा, इसी चैप्टर में आया था, चैप्टर श्लोका 3, भगवान जी ने क्या बोला, मैं चुनता हूँ मेरा भक्त कौन बनेगा। तो उन्होंने हमें चुन लिया है, अब वो हमको सिखा रहे हैं कि अब नेक्स्ट क्या। उन्होंने हमें चुन लिया, अब नेक्स्ट वो हमको सिखा रहे हैं। हमको रोज थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं ताकि हम थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में उतार लें। तो हमें पूरी कोशिश करनी है हम इसमें अव्वल नंबर आए, कृष्ण भगवान जी हमसे खुश हो, उनकी स्कूल में हमारा नाम आगे हो कि हाँ भाई ये तो अव्वल नंबर आया, इसको तो, इसने कर्म योगी बना, फिर ज्ञान योगी बना, फिर योगी बना, है ना। तो हमें एक एक क्लास को पार करनी है धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करना है, वो ही हमारा कृष्ण भगवान जी का कनेक्शन है। उसी से कृष्ण भगवान जी हमारे पास आएंगे और हमारे साथ रहेंगे। ये चीज को हमेशा याद रखिएगा, चैंटिंग जरूर करिएगा जब भी समय मिले। आप लोग को मौका ढूंढना है कि मैं कैसे चैंटिंग कर लूं। ऐसा नहीं कि ये काम खत्म करके चैंटिंग किया, वो काम खत्म करके चैंटिंग किया। काम की एक सीमा बनाइए। 24 घंटे हैं, वो 24 घंटे भी आप काम कर लोगे, खत्म नहीं होने वाला। तो है ना, बैलेंस करना है ना सब चीज का। सब चीज पे थोड़ा थोड़ा अपना वक्त दो, कृष्ण भगवान जी पे 24 घंटे दो। कृष्ण भगवान जी को 24 घंटे देने हैं, उस 24 घंटे में से फिर थोड़ा थोड़ा हर चीज में वक्त दो। अपना भी ध्यान जरूर से रखो। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बताएंगे कि खुद का ये जो शरीर है ना, उसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, तभी तो शरीर चलेगा। आप अगर शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर कैसे चलेगा ना। एक मशीन है, मशीन का ध्यान रखना जरूरी है ना, बराबर ऑयलिंग होनी चाहिए, है कि नहीं है, उसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। तो सब चीज का बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं एक चीज बहुत ज्यादा किया, दूसरा कुछ नहीं किया। हम सब में इतना दिमाग है कि हम चीजों को समझ पाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना ही कृष्ण भगवान जी हमें गीता में समझा रहे हैं, है ना, कि गलत इस्तेमाल मत कर लो। जो तुम्हें तोहफे में मिला है ये इतना अच्छा दिमाग, जिसकी स्टोरेज पता है बहुत ज्यादा है, फोन की स्टोरेज कम हो जाती है 1 GB 2 GB, पर ये जो दिमाग का है ना, जीबी अनलिमिटेड है, इसमें बहुत सारी जगह है। और इसका ये एआई से भी बहुत शार्प है। आज आप लोग को पता है अभी एआई बहुत चल रहा है कंप्यूटर में, उसमें क्या है, आप कुछ भी सवाल डालो उसका जवाब आ जाता है। पर हमारा दिमाग उससे भी बहुत तेज है, तो हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, प्रॉब्लम वो है ना। तो अब हमको जब ज्ञान मिल रहा है तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, है कि नहीं। चलिए रक्षा आंटी समझाएगी। कृष्ण भगवान ने अभी तक बताया था कि होम कितने तरह के होते हैं। एक तो रहता है उसमें आहुति देते हैं। दूसरा एक रहता है कि हम अपने मन को, इंद्रियों को सब काबू में रखते हैं, उसकी आहुति देते हैं और अपना मन शुद्ध विचार रखते हैं। और एक रहता है कि हम फास्ट करते हैं, व्रत रखते हैं, अपना जो प्रिय उस दिन। और वो देखा, और एक प्राणायाम का है कि वो अपन जो श्वास अपने अंदर लेते हैं और अंदर दबाते हैं और छोड़ते हैं, वो एक वो भी एक होम हवन है।
उससे भगवान की प्राप्ति होती है प्राणायाम करके, और ज्यादा से ज्यादा हम भगवान के निकट पहुंचते हैं। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत अच्छा बोला आपने। अभी थोड़ा बहुत याद कर लिया जाए जो हमने शुरू शुरू में सीखा था, है ना। सरोज भाभी बताएगी कि हमें मैम, क्या कृष्ण भगवान जी से मांगना है, हम कैसे कृष्ण भगवान जी को ज्यादा से ज्यादा याद करें अपना काम करते करते। जय श्री कृष्ण। हमें कृष्ण भगवान जी का चैंटिंग हमेशा करना चाहिए। जब भी समय मिले चैंटिंग करो, उनका नाम लेते लेते सब काम करेंगे, उनको ऑफर करेंगे कि आप ही हमारे सब सब करता धरता आप ही हो, आप ही सब करने वाले हैं, हम आपके साथ है, बस हमसे आप जो करवाएंगे हम करने के लिए तैयार है। हमारा कर्मा जो जितना है आत्मा के साथ वो सब माफ करिए। आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, सहस्त्र कोटि प्रणाम, जितना बार प्रणाम करते। अभी गीता जी में आया, बोले आगे से भी प्रणाम, पीछे से भी प्रणाम, बाहर से भी प्रणाम, साइड से भी प्रणाम, बार बार जितना प्रणाम कर सकेंगे हम उतना बार प्रणाम। वो महान है, दिव्य शक्ति है, उनके जैसे कोई है नहीं। अपने उनको अनुभव करेंगे तो उनका बखान नहीं कर सकते, इतना ज्योति मतलब तेज है उनका। तो इसीलिए उनको जितना बार प्रणाम करेंगे हमारा उतना ही कम पड़ जाता, उनका नाम जितना बार लेंगे उतना ही हमारा कम पड़ जाता। बार बार उनका ध्यान रखो, कर्म करते करते उनका ध्यान रखना अपने को। कृष्ण कृष्ण मुंह से बोलते जाओ और काम करते जाओ, अपना शांत मन से, एक खुशी मन से करो। जो भी काम करते हो खुशी मन से करो, ऐसे नहीं कि किसी के ऊपर प्रभाव डाल के। अपना वो खुशी मन से करेंगे तो अपना कार्य पूरा हो जाएगा। भगवान जी भी हमसे खुश और हम भी भगवान जी से खुश, रिश्ता बन जाएगा एक दूसरे का। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छा बोले। याद रखना, हमें बार बार कृष्ण भगवान जी को प्रणाम कहना है, धूप दिया कहना है, नमस्कार किया कहना है, माफी मांगनी है ना। हमें नहीं माफी पता किस बात मांगना। पे क्या हमने किया है, बार बार माफी मांगिए, धन्यवाद बोलिए कृष्ण भगवान जी से, बार बार धन्यवाद बोलिए। यही हमको मांगना है कि आप हमेशा हमारे साथ रहे, और कुछ नहीं मांगना है, कुछ और इसके अलावा नहीं मांगना है। कृष्ण भक्ति मिले, कृष्ण भगवान जी का साथ मिले, धन्यवाद करते जाइए, माफी मांगते जाइए, बस कृष्ण भगवान जी सब चीज का ध्यान रख लेंगे। अभी हमारी क्लास यहीं खत्म हो रही है, हम कल फिर से मिलेंगे 3 बजे। कल भागवतम का मीनिंग करेंगे, है ना जी। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री बहुत बहुत कृष्ण, जय धन्यवाद। श्री कृष्ण। जय श्री बहुत जय बहुत श्री कृष्ण धन्यवाद मैडम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी धन्यवाद को धन्यवाद पिंकी सभी गुरु को, माँ को भी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धन्यवाद। श्री कृष्ण, धन्यवाद नारायण। नारायण, जय श्री कृष्ण। हो गया, चलो।